आज 7 मार्च 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। प्रश्न है, ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई, उसकी निशानी क्या है? दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमसान हो रही है। चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती है, कितना नुकसान हो जाता है। ये सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जान गए हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। कहते हैं जी बाप जी। जी बाबा। क्या हम सबकी वो स्टेज है जहां हम ड्रामा के हर सीन को देखकर ये कह पाए नथिंग न्यू? ये जो कल पहले का है वो 5,000 वर्ष वाली, ये तो बहुत अंदर तक बैठ गया है। इससे भय मुक्त हो गया है इंसान, इस महावाक्य से भय मुक्त होते हैं कि जो सीन आया, कोई परिस्थिति बड़ी से बड़ी भी आई है जो हुई, तो अब लगता है कि वो 5,000 वर्ष बाद आएगी, तो इससे भय चला जाता है। और इस महावाक्य में बहुत निश्चिंतता भी हो गई है, अंदर तक चला गया ये महावाक्य कि बाबा जो हुआ वो अब कल बाद ही होगा। मुझे तो बहुत अटेंशन देना पड़ता है, क्यों? बाहर हो अंदर हो, मतलब उससे अलग होने के लिए बहुत अटेंशन देना पड़ता है। और जो ड्रामा के पर पॉइंट्स हैं वो लगाने पड़ते हैं। अभी अभी इसमें अभी नेचुरल नहीं हो रहा है, कभी कभी नेचुरल दिख जाता है कि एकदम से याद है और एकदम से अलग खुद को देख लेती हूँ, पर अटेंशन भी बहुत देना पड़ रहा है मुझे। और बताए अमन आत्मा, तू आत्मा बोले। दी, मुझे भी बहुत अटेंशन देना पड़ रहा है, मतलब इट्स नॉट कमिंग नेचुरल टू मी। और दी, ऐसा भी होता है कि कभी कभी ड्रामा में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फ्लो फ्लो में निकल ही जाते हैं आगे। तो जो ये सब बाबा ने बोला है ना, चोर कैसे मारपीट करके लूट लिए जाता है, बेमौसम बरसात होती है, वो फील होता है मुझे अंदर। इसके आगे बाबा ने क्या लिखा? नथिंग न्यू, पासिंग फेस। नथिंग न्यू। आज ये वर्ड ही अपने आप में एक पूरा समुद्र सा दिख रहा है, ओशन सा। हाँ जी, कंचन आत्मा बोले। ओम शांति दीदी। शांति। कल है ना बहुत बड़ा पेपर आया परिस्थिति का कि लौकिक भाई को हार्ट की अटैक आया और उसको इमरजेंसी में कल ही दिल्ली ले जाना पड़ा। स्थिति बहुत मतलब मेरी भी बहुत फुर्ती बहुत बाबा को कर रही थी, लेकिन बहुत डगमगा रही थी। लेकिन सुबह जब बाबा की मुरली पड़ी तो ऐसा लग रहा बाबा ने पूरी मुरली ही मेरे लिए चलाई है कि वो निश्चय बुद्धि, उसके बाद जो वरदान भी बाबा ने दिया, मतलब बहुत उससे बल मिला दीदी। एक निश्चय हो गया कि ठीक है जो पास हुआ ड्रामा है, लेकिन अब बार बार बस बाबा का वही बात, मतलब दिख रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। थैंक यू बाबा। शांति दीदी। ओम शांति। अगर अभी हम जैसे फील, अभी क्लास हो रही है और अभी हम बाबा के बच्चे बन के और उसको दुनिया यज्ञ को साकाश नहीं दे पा रहे, तो अगले क्लब में भी ये फीलिंग नहीं आएगी जो। तो आई फील वेरी लाइट और
पूरा निश्चय ड्रामा में जो होना है वो होना ही है, नथिंग। तो कोई दुख की वो नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर तो इस पल नहीं कर पाए तो ड्रामा ने कब? निश्चित कर दिया है कि बाबा इज विद मी। वेरी ब्यूटीफुल। अगर इस पल ना कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। वेरी ट्रू। जो अभी करना हमको करना ही पड़ेगा इस पल ही निश्चय, तभी हम आगे भी कर पाएंगे। और जो बीत भी गई परिस्थितियां उस पे भी निश्चय कि वो कल बाद आएंगे। और जैसे रोज के सीन में भी कई बार छोटी भी बात हो जाती, जैसे किसी से कोई जवाब ही दे देते हैं या कोई थोड़ी सी आर्ग्यू भी हो जाती है जैसे, तो ऐसा लगता है आज हो गई बाबा, अब तो ये 5,000 वर्ष वाला दिन आएगा, नथिंग न्यू। वैसे ये बहुत पक्का होता जा रहा है मेरे अंदर तो। करुणानिधि जी हो चुका है। यस। फिर बाबा कहता है ना गिल्ट में भी नहीं जाना, तो फिर अगर हम गिल्ट में चले जाएं तो फिर वो भी फिर लंबा जाता है, तो इसीलिए ये पक्का करना ही पड़ेगा। तो करना, गिल्ट में भी तो नहीं जाना, कोई सीन हो जाता तो उसी गिल्ट में पड़े रहे कि अरे आज मेरे से ये बात हो गई, बात हो गई। तो ये भी बहुत पक्का करता है नथिंग न्यू का पार्ट। बाबा कहता ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य वो सब हैं कली युगी। इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं। ये इतना बड़ा ट्रुथ है। एक एक इंसान के अंदर 1000 मतें घूम रही हैं। एक एक आत्मा 1000 मतों में है। तभी उसमें क्या बोलते हैं, कंफ्यूज स्टेट। इसी से होती है जो मत मतांतर है, इसी से आता है कंफ्यूजन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, all the diseases, cancer, blood tumors. It is only because of this अंदर का फाइट, मत मतांतर। इस पल ये लगेगा ऐसा करना चाहिए, फिर दूसरा पल लगेगा नहीं ऐसा करना चाहिए। और वो जो 2 मतों, 4 मतों, 10 मतों, फिर जिससे बात करे फिर एक और मत मिल जाती, ठीक है, इससे बात करे फिर एक और मत, इतनी मतें अंदर घूमने लगती हैं। और फिर उससे क्या होता है, उससे होती है तमो प्रधान भीतर, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, जैम पैक्ड, सर फट रहा है, उल्टियां आ रही है, दिमाग खराब हो रहा है, झगड़े हो रहे, फसाद हो रहे हैं। मत मतांतर के कारण ही सब जगह मनमुटाव हो रहे, नाराजगियां हो रही हैं। बिकॉज मेरा मत अलग, आपका मत अलग। हर एक के अंदर एक मत है ही नहीं। वो स्वयं भी, हर आत्मा स्वयं भी अंदर एक मत में नहीं है, भीतर अनेकों मतें घूम रहे हैं। तुम बच्चों की तो है एक मत। नाउ आइडेंटिफाई, एक मत है मेरा, एक मत। जो एक मत भगवान की ही मिलती। वो लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वे समझते सब रास्ते भगवान से मिलने के। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेगा, परंतु उनको ये पता ही नहीं भक्ति कब शुरू हुई, कब तक चलती, और उसका फल एग्जैक्टली है क्या। भक्ति का फल अमर भव नहीं है। बाबा मिल गया तो विघ्न प्रूफ नहीं हो गए, अमर नहीं हो गए। बाबा मिल गया तो ड्रामा समझ आने लगा। मैं कुछ भी रोक नहीं सकता, मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ये क्लैरिटी आ जाती बाबा में। ड्रामा एकदम भिन्न है और मैं आत्मा बिल्कुल भिन्न हूँ, और मैं ड्रामा को सिर्फ देख समझ सकती, मैं बनी बनाई मूवी में घुस ही नहीं सकती हूँ। इतनी बनी बनाई मूवी है जिसका मैं सिर्फ दृष्टा हो सकती। I can watch the movie, but I cannot go and change the movie.
यस, आई कैन क्रिएट अ न्यू मूवी। न्यू मूवी क्रिएशन का अर्थ ये नहीं है कि मेरे द्वारा कुछ नया क्रिएट होने वाला है। वो भी इस समय का सत्य है कि हमारे द्वारा सत्युग क्रिएट होना ही है, हमारे द्वारा होना है वो सारे सत्य, सारे गुण, सारी शक्तियां हमारी अब इमर्ज होनी, उसका समय, जैसे बच्चा 9 महीने का हो गया, उसको पैदा होना ही है अब, उसकी डिलीवरी फिक्स्ड है, 12 महीने अंदर नहीं रह सकता। इसी हमारे अंदर की दिव्यता का प्रकट होने का समय ही आ गया है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आए। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे? जरूर सद्गति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सद्गति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, ये भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं, कहते भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। ये भी जानते हैं भगवान निराकार है, मैं आत्मा निराकार हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा का पाठ है, शरीर का नहीं। अजर अमर अविनाशी आत्मा का पाठ है, शरीर का नहीं। जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेते हैं, हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाले हैं। हम यहाँ की वासी नहीं हैं। कहाँ के निवासी हैं, यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते। कोई तो समझते हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। क्या है, क्या है रास्ता स्वर्ग में जाने का? व्हाट इज द प्रोसेस? दीदी, बाय सूक्ष्म वतन परम धाम, देन सीधा सत्युग। नहीं, सूक्ष्म में आना है, पहले फरिश्ता रूप बनना है, फिर निराकार होना है, निर्विकार, निरहंकार, निरसंकल्प, निरसंबंध, उस स्थिति में पहुंचना है। उसके बाद सत्युग का पाठ शुरू होता है। सीधा नहीं जा सकते। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, ये भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो ना सके, जबकि कहते बनी बनाए ये चक्र फिरता रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती, परंतु चक्र कैसे फिरता है ये नहीं जानते। ना चक्र को जानते, ना ईश्वर को जानते। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है ये तुम जानते हो, भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना, लौकिक फादर भी तो है। फिर हम उनको याद करते हैं तो 2 फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। वह पारलौक में, परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर, ये शब्द नहीं होने चाहिए, इसकी महसूसता होनी चाहिए। मेरा गाइड, मेरा काउंसलर, मेरा गुरु, मेरा सर्जन, मेरा पिता, इस मुख से क्या बोलना है, इस बुद्धि से क्या सोचना है, इन आंखों से क्या देखना है, इन कानों से क्या सुनना है, इस जीवा और मुख से क्या खाना है। कौन सा संबंध, कौन सा संपर्क, किसे संबंध बनाना है, किसे संपर्क बनाना है, कैसा संबंध बनाना है, कैसा संपर्क बनाना है, एवरीथिंग का डिसीजन मेकर मेरा पापा। इज इट विथ यू? तुम मुझे याद करो, तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं करूंगा। तुम मुझे याद करो, विजय
तुम ही बनोगे, पर उस विजय के अर्थ को समझना है। हर परिस्थिति में मैंने सो कॉल्ड राइट डिसीजन ले लिया, वो विजय नहीं होती है। कलयुग के अनुसार, रावण के अनुसार राइट और रॉन्ग से मैं परे। एक बाबा, दूसरा ना कोई। वो त्रिकालदर्शी, वो त्रिलोकी नाथ, वो अगम निगम सबका। ही इज द ओनली 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 नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज नहीं है उसके पास? साइंस की नॉलेज नहीं है, मन की नॉलेज नहीं है, हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है। किसकी नॉलेज नहीं है? भाषाओं की नॉलेज नहीं। कौन सी चीज है जो बाबा को नहीं पता? जो टेक्नोलॉजी अभी आई भी नहीं है, उसका भी बाबा को पता है। तो मैं आत्मा सिर्फ और सिर्फ उस पार लौटे, उस निराकारी परम शक्ति के छत्र छाया में हूँ। बाबा मिलन के टाइम पर बाबा ने जो बाबा मिलन के पहले क्लास चलाई, हर पल घड़ी घड़ी वो छत्र छाया मेरे ऊपर है। बाबा छत्र छाया मेरे ऊपर है। तुम अच्छी रीति जानते हो, मनुष्य जो कुछ करते हैं वे सब भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई, ज्ञान हो ना सके। भक्ति से कभी सदगति नहीं हो सकती। सदगति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वे कभी आकर सदगति करेंगे। तुम जानते हो ये बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे, अभी तम प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते, बहुत घमसान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सुंघा कर बेहोश कर देते हैं। ये है रावण राज्य। कैसी कैसी दवाइयां हैं। आप कैसे कैसे बेहोश होते हो, लिस्ट है आपके पास? माया आपको कैसे कैसे बेहोश करती है, लिस्ट है आपके पास? कितने तरह के एडिक्शंस, कितने तरह के आकर्षण, कितने तरह के मैं, कितने तरह के मैंने, और कितने तरह के मैंने किया। ये सब सुंघा कर माया बेहोश कर देती है। ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो बोलकर माया बेहोश कर देती है। इतना सारा कार्मिक का लिस्ट, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लिस्ट, इतनी सारी कमी कमजोरियों का लिस्ट, इतने सारे संबंधों का लिस्ट, इतने सारी पास्ट फ्यूचर का लिस्ट पकड़ा कर माया सुंघा देती और बेहोश कर देती। फिर बाबा की आवाज सुनाई ही नहीं देती है। हम्म? बाबा के महावाक्यों को फिर हम तोड़ मरोड़ लेते हैं। बाबा ने ऐसे ही तो कहा था, यही तो कह रहा था बाबा। बाबा कहते बैलेंस करो, बैलेंस करो। आई रिमेम्बर इस वर्ड ने कितना मुझे बेहोश किया। बैलेंस करो, बैलेंस करो। समझ ही नहीं थी। बैलेंस का अर्थ ये समझते रहेंगे कि लौकिक और पारलौकिक को बैलेंस करना है। ये तो अब समझ आया। लव एंड लॉ का बैलेंस करना है। नम्रता और धैर्यता का नम्रता और कल बाबा ने कहा दो वर्ड्स क्या थे? अथॉरिटी। अथॉरिटी का बैलेंस करना है। और हम बैठे हैं यहाँ पे लौकिक अलौकिक का बैलेंस करने बैठे। ये तो करना ही पड़ता है, ये तो करना ही पड़ता है। क्या सुंघाता है, क्या बेहोशी देता है राम। और कितने तरह के प्रलोभन बनाए, कितनी तरह की परिभाषाओं से बेहोश करता है। ये माँ की परिभाषा होती है, बेटी की परिभाषा होती है, ये मम्मी, ये बेटे की परिभाषा होती है, ये पति की परिभाषा होती है, ये भाई की परिभाषा होती है। गॉड सब सुंघा सुंघा करके बेहोश कर देता। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारा राइट टाइम नहीं है। सुंघा देता। अभी इधर देखो, अभी इधर देखो। ये है रावण राज्य। ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है।
इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी बड़ा ड्रामा, खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली होती, इसमें ये बात हो ना सके। जिसको जो रोल मिला है, जिसका आपके जीवन में जितना कार्यकाल लिखा है, वो करेगा ही करेगा। इसको इसीलिए बाबा ने कहा हमेशा लीप ईयर, गुप्त वर्ष, पुरुषोत्तम गुप्त वर्ष। वाई इट इज ऑलवेज गुप्त वर्ष? ये गुप्त वर्ष का अर्थ क्या है? ये गुप्त युग का अर्थ क्या है? बिकॉज वॉट एवर ट्रांसफॉर्मेशन, वॉट एवर इज हैपनिंग इज टोटली अनसीन। क्योंकि ड्रामा दिख रहा है। माना मैं गृहस्थी में हूँ, माना दीदी सेंटर पे बैठे है ना, तो पूरी गृहस्थी दिख रही है, अच्छे बुरे दिख रहे हैं, कमी कमजोरी दिख रही है, कितने सारे लूपहोल्स दिख रहे हैं। ड्रामा तो बिल्कुल एज इट इज चल रहा है। इससे मैं उपरा हूँ, मेरी बुद्धि यहाँ है ही नहीं, मेरा मन यहाँ का कुछ प्लान नहीं कर रहा है। मैं आकर्षण मुक्त हूँ, किसी को नहीं दिख रहा है। उस दुनिया के अनुसार हम तो खा भी रहे, पी भी रहे, पहन भी रहे, ओढ़ भी रहे, पर आकर्षण मुक्त है। अंदर से हमें पता है, अंदर से हमें पता चल रहा है। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन द लुक्स, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन द पद, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ मच अच्छा आपने मेरे लिए बोला, एंड आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ मच बुरा आपने मेरे लिए बोला। मैं कितना कर पाती, मैं कितना नहीं कर पाती, क्योंकि ये सारे बाउंड्रीज कर पाना नहीं कर पाना, ये सारे बाउंड्रीज तो ड्रामा के भीतर है। मैं आत्मा तो बेहद हूँ, मैं आत्मा तो बेहद हूँ, बेहद। तो ये बाउंड्रीज किसकी है? सोनिया की है। इतनी इंपॉर्टेंट है ये बात। सब कुछ गुप्त है, बॉन्डिंग दिलीप विजिबल नाम की कुछ है, भी नहीं है। और आत्मा की कोई बॉन्डिंग नहीं है। यस, यस, और उसकी रहेगी, उसकी बाउंड्रीज रहेंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाबा मिला तो सोनिया की बाउंड्रीज, सोनिया की जितनी भी लिमिटेशंस हैं वो बढ़ थोड़ी जाएंगी, वो और क्योंकि ऊपर के सोनिया, आएंगी, वो हाँ, तो और ऊपर के आएंगी। यस, क्योंकि वो ड्रामा में बंद है, उसका रोल फिक्स्ड है। माना एक किसी को ड्रामा में रोल मिला है कि तुम्हें सिर्फ रिक्शा चलाना है, तो वो थोड़ी वो चेंज कर सकता है, उसको रिक्शा चलाना ही पड़ेगा। पर रिक्शा चलाने के रोल को वो कितना बखूबी निभा रहा है, कितना एक्यूरेटली निभा रहा है, कितनी खुशी से, कितने जिंदा दिली से, कितने मस्त होकर, कितने एकदम निश्चिंत, प्रफुल्लित, प्रसन्न चित्त होकर निभा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है ना। इससे वो उस पूरी मूवी में अलग सा दिख रहा है कि मिला तो उसको सिर्फ 1 मिनट का रिक्शा चलाने का रोल था, पर क्या वो रोल था। हम्म? पूरी मूवी दुनिया ने देखी और बोला वो जो एक रोल था ना, एकदम माइंड ब्लोइंग रोल था। ये स्थिति, हमें जो रोल मिला है वो कितना बखूबी, कितना निश्चिंत, कितना प्रफुल्लित, कितना मस्त, कितना टेंशन फ्री, कितना हल्का, कितना एक्यूरेट निभा रहे। ये है संगम युग का कार्य।
ये अपने संगम युग के पाठ को बाबा कहते हैं कभी मत भूलो। तुम संगम युगी हो। तुम्हारा रोल नीचे चल ही नहीं रहा है, नीचे बना बनाया रोल चल रहा है। तुम्हारा ऊपर रोल चल रहा है कि तुम उस रोल को कितनी एक्यूरेटली, कितने हल्के भाव से, कितने निश्चिंत भाव से देख पाते हो। प्लानिंग बुद्धि नहीं। हम्म? तुम्हारी प्लानिंग पर एकदम एक्यूरेटली चलने वाली बुद्धि। आई एम सी कहो तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। ओम शांति। कुछ कह रहे एकता बहन? कल बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती, इसलिए यह आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया है, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा? इसलिए बाप समझाते हैं कोटों में कोई निकलेंगे, एंड दैट यूनिक पार्ट इज मी। कोटों में कोई निकलेगा अर्थ क्या समझ में आता है? चलो ये भी आज आप लोग डिस्कस कर लो। कोटों में कोई निकलेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कोटों में कोई निकलेगा, क्या लगता है? डीपली क्या समझ में आ रहा है आपको? खुद में देखो अंदर जाकर। कोटों में कोई मैं ही हूँ, मैं ही आत्मा हूँ कि मैंने ये ज्ञान से बाबा को हासिल किया, ज्ञान से बाबा को प्राप्त किया। ये तो स्थूल हो गया ना भाई, जरा नहीं, सूक्ष्म में जाइए। आई एम द लकीस्ट। कोटों में कोई। मेरे संस्कार चेंज हुए हैं। ओम शांति दीदी। जी बोले। फोटो में कोई यानी देखा जाए तो अधिक मात्रा में हमारे ही अंदर के जो विचार या संकल्प होते हैं वो बॉडी कॉन्शियस के ही होते हैं। बहुत कोई में से कोई ऐसा संकल्प होता है जो हमें उस अवस्था से ऊपर की ओर ले जाता है। तो वो कोई में से फिर हमारा संकल्प हमारी ऊंची स्थिति में हमें ले जाएगा। ओम ओके। शांति। ओम शांति। एक कोटों में कोई कोई ऐसी आत्मा अवेयर होगी कि जो नीचे चल रहा है वो अलग है और मैं अलग हूँ। अवेयरनेस होगी ड्रामा की, और जो भी चल रहा है उसमें निर्दोष भाव जो अभी हम लोग की आज प्रैक्टिस हो रही है, वो कोटों में कोई ऐसी आत्माएं हैं। And we are so lucky we are that. ओम शांति। कोटों में कोई वही आत्माएं होंगी ना जो बिल्कुल बाप समान निराकारी निरंकारी निर्विकारी बनेंगी या कर्मातीत बनेंगी, जो वही आत्माएं 108 16,108 में आएंगी। वो बहुत कोटों में कोई होंगी जो बाबा की बिल्कुल श्रीमत मतलब बाप समान बनेंगी, वही कोटों में कोई होंगी। तो उसमें हम भी अपना नंबर लगाया हुआ है, ऐसे ही कह सकते हैं। मैं तो खुद ही इसको ले रही हूँ आज अपनी बुद्धि। हाँ वही ना। बाबा ने कहा तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया है, परंतु ऐसे भी बहुत है जो अपने को भगवान समझ लेते। सी, ये पूरी ब्राह्मणों की बात हो रही है। ये इतना इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ से अगर हम समझते हैं इसको। बाबा ने कहा तुम सबको सुनाते हो स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया है। अंडरलाइन, स्थापना करने भगवान आया है।
पर कई हैं जो ऐसे समझ लेते हैं कि मैं ही भगवान हूं। बाप समान के टाइटल को भी उल्टा ले लेना, यहां पर ये अंडरलाइन हो रहा है। बाप समान टाइटल देता बाबा, तो उसको भी उल्टा ले लेना। कैसे उल्टा ले रहा है हर ब्राह्मण इसको? फिर कोर्टों में कोई होंगे जो इस बात को एक्यूरेटली समझेंगे। कौन सी बात को? स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया है, मैं भगवान नहीं हूं। एंड दी मैनी टाइम ऐसे भी होता है कि हमें अपनी जो पुरानी समझ है ना, कई बार मेरे को तो पुरानी समझ ही खुद के मार्ग में विघ्न लगने लग जाती है। पूरा जीरो स्टेट से बिल्कुल क्लियर दिख पाता है, पर पुरानी समझ भी हिंड्रेंस है। बाबा को नहीं देख पाते, वो क्या कर रहे हैं नहीं समझ पाते। एक चीज और यहाँ पकड़ में आ रही है, बहुत ध्यान से पढ़िए इस लाइन को। तुम सबको सुनाते हो स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आए हैं, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते। उसके बाद बाबा ने कहा तो तुमको फिर कौन मानेगा? इसलिए बाप समझाते कोटों में कोई निकलेंगे, यानी कि अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं परफेक्ट बनाऊंगी दूसरों को बोल बोल के, ऐसे लूं इस बात को, जबकि स्थापना तो बाबा कर रहा है, देवता तो वो बना रहा है। अर्थ ये जो मुझे दिख रहा है कि जो एक्चुअली परमात्मा का, मेरे पापा का जो कार्य है, इवन दो वो मेरे द्वारा होगा, हो रहा है, होता आ रहा है, वो इतना गुप्त रीति हो रहा है कि उसको मान्यता नहीं मिलेगी। सी, जैसे हमें सेल्फ डाउट आता है ना कई बार, तुमको कौन मानेगा मीन्स मान्यता नहीं मिलेगी। इसलिए बाप समझाते मान्यता नहीं भी मिल रही। सी द डीप लेयर देखिए, मान्यता नहीं मिल रही, कोई मान भी नहीं रहा। मेरे आसपास या कई बार मैं खुद, मेरा ही मन और मेरी बुद्धि भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे कि बाबा आया हुआ है और वो मेरे साथ जुट कर, लग कर मेरे ही स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। ये बात की मान्यता नहीं मिलेगी। इसको मान्यता नहीं भी प्राप्त हो रही तो भी मेरा निश्चय, मेरा विश्वास, मेरी अचल अडोल बाबा के साथ अवस्था टिकी हुई है। ऐसा कोटों में कोई निकलेगा। ये जैसे ये अभी भी जैसे हम लोग भी कई बार मूंझ ही जाते हैं ना कि हमारे द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है या कुछ, और आसपास के लोग तो नहीं मानते, तो उसमें अचल अडोल रहना है ना, वो कोटों में कोई होएगा ऐसे समझा। कोटों में कोई होगा जिसको हाँ, मान्यता भी नहीं मिलेगी। और कई बार तो आसपास के आत्मा से भी हम हिल जाते हैं ना कई बार। अरे एग्जैक्टली दी, परसों ही ऐसे हुआ था कि लगा कि यार चल रहा है पुरुषार्थ, बाबा करा रहे हैं, बट आसपास सोल सेटिस्फाइड नहीं है। ये इसको ओम डाउट आ गया शांति था। दीदी। राइट राइट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे तो ऐसा फील होता है कि इन चीजों की जरूरत ही नहीं। जब बाबा से जुड़ते हैं तो मैं अपने आप में इतना प्लीजेंट फील करता हूँ, और वो ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाबा ही कर रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना तो करने वाला वो ही है, मुझे तो सिर्फ उसके साथ जुड़ के रहना है बस। करेक्ट, तो वही बाबा कह रहा है कि ऐसी मान्यता वाला, जो अभी आपने सारी लाइंस बोली कि बाहर कोई मान रहा है नहीं मान रहा, मेरा मन भी स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरी बुद्धि भी उसको स्वीकार कर रही है कि नहीं कर रही है, चारों बस मुझे ओर सारी मुझे कुछ खुशी हो सारी रही है। सारी परिस्थितियां विपरीत ही जा रही हैं। स्टिल आई हैव फुल बिलीव दैट मुझे बाबा स्वर्ग, मेरे साथ बाबा लगकर मेरा ही स्वर्ग स्थापित कर रहा है, क्योंकि सबका स्वर्ग अलग है। बस यही है। सबका स्वर्ग अलग है। कितना बाबा अब ये बात जितना इसको पक्का कर रहा है ना अंदर, तो उतना हर आत्मा के प्रति सम्मान बढ़ रहा है कि मेरा स्वर्ग और इसका स्वर्ग ही अलग ना। तो नहीं कहते बाबा कि कितनों को तो यही स्वर्ग लगने लगता है।
बोले यही स्वर्ग है। तो ये अंडरस्टैंडिंग कि सबका स्वर्ग भी अलग है, ब्राह्मणों में भी, जो ब्राह्मणों में मेरे को भी, खुशी हो रही है, हाँ जो मेरे को सबका खुशी हो स्वर्ग रही है वो अलग है। ऑटोमेटिकली फ्लो कर रही है बात, और वो ही स्वर्ग है बस। एनी अंडरस्टैंडिंग, कोई मान्यता नहीं प्राप्त हो रही तो भी मुझे 100% यकीन है कि परमात्मा आया है, इस पल है, और वो मेरे साथ स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, मेरे स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। अभी मैं आप लोगों से एक बहुत प्यारी सी शेयरिंग कर रही हूँ, ये इस बात को और पक्का करेगा। जो अभी एक हम लोग के साथ कभी कभी जुड़ते भी हैं, एक रूपा आत्मा है यहाँ पे, नॉट रूपा भल्ला, एक अ, है। तो खैर उनके यहाँ उनकी एक वो थी, बुआ जी थी, टू मच इनटू भक्ति, भक्ति की पराकाष्ठा उनके अंदर थी, कृष्ण भक्त रही वो जिंदगी भर। एंड बहुत 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 उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग उनके साथ, उनके बेटे के साथ कुछ घटित हो, वो पैरालाइज्ड हुआ, फिर वो बेड पर आया, तो उसने अपनी माँ को कहा कि तेरा ठाकुर क्या इतना भी नहीं कर सकता तेरी भक्ति के लिए? मैं कष्ट पा रहा हूं तो तू भी तो पा रही है। तो तेरी भक्ति में इतनी भी शक्ति नहीं कि तेरा कष्ट और मेरा कष्ट चला जाए। बड़ा सुंदर उन्होंने जवाब दिया। वो उस दिन मुझसे शेयरिंग कर रही थी कि देखो भक्ति में भी शक्ति, देखो समझ की शक्ति जो होती है। तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया अपने बेटे को कि बच्चा, तेरे कर्म तेरे साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। हम्म, मेरी भक्ति, मेरी भक्ति का फल तुझे नहीं मिल सकता। हम्म, मेरी भक्ति का फल तुझे नहीं मिल सकता, तुझे अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। रही बात मेरी, तो मेरे ऊपर आया है ये दुख, पर मेरे ठाकुर ने मेरी अंदर की स्थिति को इतनी ऊंची रखी हुई है कि मैं उतने दर्द में नहीं हूँ, और मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ ये मेरा कोई तो कार्मिक रहा होगा, मेरे कोई तो कर्म रहे होंगे जो ऐसे उठकर तुम्हारे रूप में मेरे सामने आए हैं। पर मेरे अंदर कोई दोष भाव नहीं है कि हे भगवान मुझे ये क्यों दिया तुमने। पर बेटा मेरा, मैंने जो भक्ति करी, मैंने जो पुण्य कमाया, that will always be with me, not with you. That clarity is there. एंड ये उनका जो शेयरिंग था उसने मुझ आत्मा को भी बहुत सारी क्लियरेंस दे दी। मेरा पुण्य, मेरी भक्ति, मेरा ज्ञान, मेरे चेंजेस, मेरे ट्रांसफॉर्मेशंस, मेरे बाबा के प्रति एनीथिंग इज टोटली पर्सनल। बट एक बहुत सुंदर चीज बाबा करता कि तुम जो यहाँ करती हो मेरे साथ बैठकर, जो ट्रांसफॉर्मेशंस, जो निराकार का अभ्यास, जो निर्विकारी रहना, जो निरअहंकारी रहना, अशरीरी रहना, साक्षी होना, निर्दोष भाव से भरना, उसकी जो वाइब्रेशन बनती है वो पूरे ये विश्व को रोशनी देती है, जो जहाँ बैठा है। क्योंकि भक्ति का फल मैं भक्ति के रूप में देता, पर ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल है रोशनी। रोशनी यानी वाइब्रेशंस। रोशनी का अर्थ कोई लाइट थोड़ी चमकेगी, सूर्य जैसा चमकने थोड़ी लगेगा। क्लियर वाइब्रेशन, क्लीन वाइब्रेशन, शांत वाइब्रेशन, पीसफुल वाइब्रेशन, वेरी वेरी लाइट वाइब्रेशन। बाबा की मुरली क्या करती है? हम लोग को एकदम लाइट कर देती है। हम कितनी भी बोझ के साथ आकर बैठते, बाबा ऐसे लाइट कर देता है बातें सुना। तो कोटों में कोई निकलेगा जो इतना डीपली बाबा के प्रेजेंस को, उसको बाहर से अप्रूवल्स मिले ना मिले, बट उसे हर पल उसका प्रेजेंस की महसूस था। नॉट इन द फॉर्म ऑफ भक्ति की वो है वो है वो है, नहीं, वो एकदम क्लियर दिख रहा है, सुन रहा है, समझ आ रहा है।
कैसे दिख रहा है? अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, अपनी लाइटनेस से, अपनी मस्ती, अपनी खुशी, अपने उमंग, अपने उत्साह, अपनी अलग सी ही दुनिया। एकदम वो दुनिया किसी से मैच नहीं खाती। बड़ी प्यारी सी दुनिया, भरपूरता की दुनिया, जिसमें हमारे मुख से निकलता हमें अब किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमें किसी की राय नहीं चाहिए, हमें किसी की बात नहीं चाहिए, हमें किसी का परामर्श भी नहीं चाहिए, हमें किसी की मत भी नहीं चाहिए। Baba will give. Baba is giving me. Baba is here and he will take me wherever he wants, wherever he feels this is right. कोटों में कोई होगा ऐसा बच्चा, बट वो गुप्त होगा। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है। बाप आया हुआ, पहले बोला बाबा ने भगवान आया, दूसरी लाइन क्या बोली? भगवान बाप याद आया। बाप से वर्षा लेना चाहिए। कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया। अपने को आत्मा समझो। कैसे याद करो? अपने को निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अशरीरी, अभोक्ता, अजन्मा, जन्म मरण से न्यारा, दुख सुख से न्यारा, सुख करता, दुख हरता, शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, आदि मध्य अंत से परे, परमपिता परमात्मा का इस पल पिता रूप में पालना ले रहा, शिक्षक के रूप में पालना ले रहा, गुरु के रूप में पालना ले रहा, सर्वे सर्वा बन के बैठा। मैं आत्मा जगत दी जी। दी जैसे अभी आपने बोला कि कोटो में कोई वो होगा जिसे बाबा मतलब फील होंगे बाबा, लाइक नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग बट होंगे। हम्म तो दी मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मतलब क्या मिसिंग है? आपको नहीं हो रहा, ये तो मानने के लायक बात ही नहीं, क्योंकि अगर आपको फील, नहीं, ये नहीं हो रहा, आई मीन टू से बता कि रही हूँ, रीजन बता रही हूँ, समझो कैसे आपको फील हो रहा है, ये आपको बताने जा रही हूँ। आपको बाबा फील होता है, इसीलिए तो आप मंथन करते हो, इसीलिए तो आप मुरली में आते हो, इसीलिए तो आप उसकी माँ वाक्य सुनते हो, क्योंकि आपको वो फील होता है। आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशंस फील हो रहे हैं। दैट इज बाबा की प्रेजेंस। दिस इज बाबा। Whatever points are touching and transforming your thought process is Baba. He is there. That is why you are here. You have the experience over here every day. पूरे ये 1-1.5 घंटे आपको एक एक सेकेंड वो फील होता है, क्योंकि आप उसकी बात को पकड़ते हो, कैच करते हो, अपने अंदर चेक करते हो। अरे यस, ये तो हुआ। अरे हाँ, यहाँ तो मैं अटकी थी। अरे हाँ, यहाँ से तो मैं रिलीज हो गई। अरे वाह, ये तो चेंज हो गया। ओ वाह, मैं तो लाइट फील कर रही हूँ। अच्छा, इसका ये आंसर है। ओके, दिस वे आई हैव टू गो। ये सारा क्या है? ये उसकी प्रेजेंस ही तो है। पर दी बहुत सारी जगह मैं अभी भी बहुत स्टक हूँ। पर पता तो चल रहा है किस तक को। पहले पता था कि वहां तक को, पहले नहीं, ये पता भी था कि वो स्टिकिंगनेस है, पहले ये पता भी था कि वो बंधन है। पहले तो हम उसको एंजॉय कर रहे थे ये बोल के कि अरे यही तो दुनिया की रीत है। ये पता ही कहाँ था पहले कि वो वहां पर स्टिक हूँ, वहां पर स्टक हूँ, वहां पर बंधी हुई हूँ। कहाँ पता था? ये अवेयरनेस कौन दिला रहा है? उसकी प्रेजेंस। कि देख बच्ची, यहाँ भी फंसी हुई हो। हाँ। ये पता था पहले। मैं अपनी लुक्स में फंसी हूँ, मैं अपनी आवाज़ में फंसी हूँ, मैं अपने अटायर में फंसी हूँ, मैं अपने संबंधों में फंसी हूँ, मैं अपने विकारों में फंसी हूँ, मैं अपने आकर्षणों में फंसी हूँ, मैं अपने एडिक्शंस में फंसी हूँ। हम्म मैं अपनी मैं कितनी मैं कितना मैंने कितना मेरा, ये पहले पता था कि ये सारे बंधन है? आपको पता था ये पहले से? नहीं दी। ये उसकी प्रेजेंस का की निशानी है कि वो प्रेजेंट है। वही तो बता रहे थे कि यहाँ भी फंसी है, देखिए यहाँ भी फंसी है। पर दी कितनी सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, लाइक बहुत कुछ लिख के देना चाहती हूँ बट प्रोक्रेस्टिनेशन में अटक जाती हूँ।
ये भी कैसे पता चल रहा है? बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस गुड्डा। ये जो आपको इतनी एंजाइटी हो रही है कि ये सब मुझे तुम्हें देना है, इतना कुछ मुझे पता चल गया है, ये भी तो उसी की प्रेजेंस है ना। नहीं तो आज से कुछ दिनों पहले तक भी हमें ये भी नहीं पता था, जैसे हम लोगों ने डिस्कवर करा कि आई मिस यू इज अ नेगेटिव वर्ड। ये एक बंधन क्रिएट कर रहा है। हम्म। अब जो ये एंजाइटी है ना, भी जब बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कहीं भी नहीं पहुंच पा रही हूँ मैं। आप बहुत जगह पहुंच, यही तो, ये देख, ये है रियल लव। ये उसका प्यार है जो आपको इतना रोना आ रहा है। आपको रोना क्यों आया? क्योंकि आपको पता चला कि पर अरे मैं आई एम ओम नॉट शांति मूविंग दीदी, फॉरवर्ड। ये ट्रांसफॉर्मिंग है, इन दीदी की इन ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है ये ये चीजें। लो बाबा, दर्द ये स्थिति बहुत सबके साथ है, ही होती है, ये स्थिति सबके साथ होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके साथ। और ये दर्द बहुत शुभ है। दिस पेन इज रियली रिक्वायर्ड। ये दर्द बहुत शुभ है, जिसमें ये दर्द है कि तुम जहां दिखा रहे हो मुझे, तुम जो पिक्चर बना के दे रहे हो, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। आई रियली वॉन्ट टू बी इन दिस स्टेज। हाउ शुभ, हाउ शुद्ध, कि कितना प्योर है। कभी मैं आगे नहीं बढ़ रही। मैं आप रोज आप बढ़ लोग रहे हैं, रोज आप लोग को देखती हूँ। रोज मुझे आप लगता है। बहुत आगे बढ़ रहे हो। हमें 15 साल लगे ऋतुबेन यहाँ तक आने में। 16वां साल है ये। आपकी स्पीड तो देखो। आप तो 2 साल में उस स्टेज में आके खड़े हो जहां हम लोग खड़े हैं। सी और स्पीड। 15 साल तो हमें ऐसा लगता था हम सोए पड़े थे। आई ऑलवेज से बाबा आई वॉज इन कुंभकर्ण नींद। 15 years आई वॉज स्लीपिंग। बट देन टू आई एम नॉट वरिड, और आई एम नॉट, मेरे को कहीं दुख नहीं है इस बात का कि मैं सो क्यों रही थी, क्योंकि उस सोने में भी मेरी बहुत सारे काम आप कर रहे थे। मेरे अंदर बहुत सारी चीजें ठीक कर रहे थे। मैं कोमा में पड़ी हुई थी वो 15 साल। हम्म। कोमा में थे, लेकिन फिर भी बाबा की कस्टडी में कोमा में थे, तो रिकवर ही हो रहे थे। आप तो 2 साल में उस स्टेज में पहुंच रहे हो बाबू। आप सब तो बहुत 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 भाग्यशाली हो। जिस स्टेज का हमें पता भी नहीं था, आप घुसे और आपको वो स्टेज पता चल गई कि अरे ये भी स्टेज होती। यू आर द मोस्ट लकी स्टार, luckier देन अस। बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी आपको पता चल रहा है ना। हमें तो कोमा में जाना पड़ा। हमें कुंभकर्ण की नींद भी लेनी पड़ी। आपका ये सब पार्ट नहीं रखा बाबा ने, सीधा ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट पर आया कि जानो छोड़ो, जानो छोड़ो, जानो छोड़ो, पकड़ो नहीं बस। उसको मेरा मत कहो। उसको मेरा, ये जो कुछ भी आपको दिखता है ना, जो नेगेटिव दिखता, जो कुछ कमी कमजोरी दिखती, जो स्टेग्नेशन दिखता, जो कुछ दिखता, उसको मेरा मत कहो बस। इजी है ये बहुत। तुमसे मेरा। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितने तमो प्रधान बन गए थे, सोचो ना। अब मैं आया हूं तुमको सतो प्रधान बनाने। कल पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, सिर्फ मुझे याद करो। मैं आया हूं तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते हैं। रावण राज्य में है ना इस टाइम। आत्मा अपने बाप को याद करते। बाप ही है अशरीरी, बिंदी है ना, उनका नाम फिर रखा गया। तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेने नहीं है। उसने इनमें प्रवेश किया। ये ब्रह्मा का तन है,
इनको शिव नहीं कहेंगे, आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। वह परम आत्मा है सभी आत्माओं का पिता, तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकार एक साकार। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्य के समझ में नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, ये क्या है, किस प्रकार का ये धर्म है, समझ में नहीं आता। तुम जानते हो ये कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना। माँ बाप कुमार कुमारी, भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो तुम माता पिता। अभी तुमको माता पिता मिला है, तुमको अडॉप्ट किए। सत्युग में अडॉप्ट नहीं किया जाता है, वहां एडॉप्शन का नाम ही नहीं है। यहाँ फिर भी नाम है, वह हद का बाप ये है, बेहद का बाप, बेहद का अडॉप्शन। ये राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसी को समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोलो गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है, बोर्ड पर देखो क्या लिखा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं, ये सब प्रजापिता के बच्चे हैं। प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। इतने प्यारे ये महावाक्य होते हैं जिससे ऐसे ही नशा चढ़ जाए। स्वयं भगवान बैठ के मुझे रच रहा है, बताओ मेरे को क्या दिमाग लगाना है। हम है ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर, यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वे कलयुग में खड़े, जैसे कि पार्टीशन पड़ गई। आजकल तो देखो कितनी पार्टीशन है, हर एक धर्म वाला समझते हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को हम जिन्स को सुखी रखेंगे, इसलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से ये चीज बाहर ना जाए। आगे तो राजा रानी प्रजा पर हुक्म चलाता था, राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे, अभी तो राजा रानी कोई है ही नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए। कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाते, भूकंप होते रहते हैं, ये सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से शीरखंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, वे भी खट्टे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा, आपस में ही फूट पड़ती है। अनेक मतें हैं, अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया और फिर गंवाया, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको उच्चते उच्च भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख हरता, सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में शीरखंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी है लून पानी, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद तो शीरखंड होने चाहिए, तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंचे हैं। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनने के मददगार हो, तो ये दिल में आना चाहिए ना, हम पुरुषोत्तम हैं। ये दिल में आना चाहिए, हम पुरुषोत्तम हैं। तो हमारे दैवी गुण भी हैं, आसुरी गुण है, तो वे फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके, इसलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर ना पावे। बहुत सच्ची बात है। और इसके हम सारे बच्चे विटनेस हैं कि जो बच्चा बाबा का बनने के बाद थोड़ा भी अवहेलना कर रहा होता है ना, बाबा की मतों को बाबा की बातों को वो एग्जैक्ट एक्यूरेट रीति वर्ड टू वर्ड चला नहीं रहा होता है ना, तो उसको उसकी भी निंदा बहुत होती है और बाबा की भी निंदा बहुत। वे कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्य को डरा देते हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं सपूत बच्चे वे हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं, शीरखंड हो रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं शीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, भीतर
मतांतर नहीं, अंदर कोई झगड़ा नहीं, आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते, तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। नहीं तो बाप की इज्जत गवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते, फिर पद कैसे पा सकेंगे। बाप समझाते आपस में शीर खंड हो रहो। लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। लून पाने होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे फिर उच्च पद कैसे पाएंगे। देह अभिमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। देह अभिमान यहाँ पर आज बाबा ने किसको कहा है देह अभिमान। आज की मुरली के अनुसार देह अभिमान क्या है, एकदम स्टार्टिंग में ही बाबा ने बता दिया। अगर नथिंग न्यू का पार्ट पक्का नहीं हो, और ड्रामा पे निश्चय है कि कल्प बाद ही ये बात आई। और क्या देह अभिमान है, क्या लड़ाई है अंदर। रोल्स और आइडेंटिटीज की दीदी। मतांतर। मतांतर। जी जी बताया था। मत देह अभिमान है, ये मेरी मत है, ऐसी मेरी सोच है। मत मतलब मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा दृष्टिकोण, ये है देह अभिमान। जहां आता है मेरा दृष्टिकोण, मेरी समझ, मैंने कहा, मैंने किया, लड़ाई शुरू। अंदर भी लड़ाई शुरू हो जाती। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो, एवरीथिंग इज बाबा, आई एम नथिंग। एवरीथिंग, जिसको जो मिल रहा, मेरे द्वारा जिसको जो मिला, वो सब बाबा ने दिया। दी आवाज नहीं आ रही है। सोच रहे हैं कि कितने अंदर मैं, मेरा, मैंने, मुझसे, ये सब होने की वजह से अंदर कितनी खिटपिट होती रहती थी। और जैसे जैसे वो डिसॉल्व हो रहा है कि इस मुख को बाबा यूज कर रहा है, इस कान को बाबा यूज कर रहा है, जो किया बाबा ने किया, जो लिया बाबा ने लिया, जो दिया बाबा ने दिया, ये जितना अंदर बैठ रहा है जाकर, सटल हो रहा है, संस्कार बन रहा है, तो अंदर की खिटपिट कितनी खत्म। सच में ये लड़ाई ही सिर्फ इस बात की है कि मैंने किया, मेरा है, मैंने दिया। लड़ाई सारी इस बात की।
ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने, आत्मा को बाप जैसा बनना है। आत्मा को बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, जैसे बाप में सुख, जैसे बाप में प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है। नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। पढ़कर बाप से उच्च वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे, पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे वे लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को तो सुधारो। मतलब पहले भीतर की पूरी दुनिया को तो सेटल करो। पहले पूरा अंदर तो एक मत हो जाए। सोच समझ, संस्कार, दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म, चरित्र, चाल चलन, ये सब तो पहले वन हो। पहले घर को तो सुधारो। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और शीर खंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहो अहो, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं, सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, घर में एकदम शांति लगी रहती है। ये तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। अंदर मेरी कोई भी आइडेंटिटी, मेरा कोई भी रोल, मेरा कोई भी कर्तव्य, मेरा कोई भी कर्म, मेरा कोई भी कार्मिक, मेरे देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, मेरे बोलने की इच्छा, मेरे खाने पीने की इच्छा, डिफरेंट इच्छाएं है ना, ये सब एक मत हो गए हैं। अंदर पूरी शांति लगी हुई है। बाहर कुछ भी देखने, सुनने, समझने, चेंज करने, मोल्ड करने, ये सब करने का कहीं कोई संकल्प भी नहीं उठ रहा है। अंदर इतनी शांति है। भी आप ये शांति फील करते होगे ना, सब कुछ सॉल्व, एक मत। Many times, not regular, but yes, many times. और स्पेशली जब बाबा ऐसे एहसास करा रहा होता है तो फिर बाबा दिखाता है, देख वहां भी, देख यहाँ भी शांति, यहाँ भी शांति, यहाँ भी शांति। देख तो कहाँ कहाँ एकदम शांति, अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं था। जब कंफ्यूजन आते हैं, दो मतें आती है, तो मैं समझ जाती हूँ बाबा देखो यहाँ दो दो नाच रहे हैं, ये देखो दो दो नाच रहे हैं, बार बार एक कह रहा ले लो, एक कह रहा नहीं लो। सिंपल छोटी छोटी चीजों में आ रहा होता है, बट वहां उस अशांति को देख पाती, जहां बाबा ने एक बहुत सुंदर बाउंड्री खींच करके दी है, जो अभी मैं ऋतु आत्मा को दे रही थी कि प्लीज उस बाउंड्री को मान लो। बाबा ने एक बहुत सुंदर लाइन ड्रॉ करके, जैसे सीता को एक लक्ष्मण रेखा दी गई थी ना, बाबा ने वो लक्ष्मण रेखा हम सब बच्चों के बीच में खींची है, कि बच्चे जो दिख जाता कि ये कमी है, ये कमजोरी है, ये होना है, ये नहीं होना है, ये जो कुछ तुम्हें रावण संप्रदाय से मिला हुआ दिखता है, दैट इज नॉट यू। बस ये लाइन ड्रॉ कर दो, दिस कंफ्यूजन इज नॉट मी। ये ना ड्रामा में फिक्स था, ये कंफ्यूजन आना, ये आ रहा है, मैं इसको वॉच कर रही हूँ और ये धीरे से चला जाएगा। बाबा टेक केयर, बाबा टेक केयर, बाबा टेक केयर, बाबा टेक केयर। वो कब वो कंफ्यूजन रिजॉल्व हो जाता है। पर अगर मैं जैसे ही कहती हूँ हाँ मैं कंफ्यूजन में हूँ, जैसे ही ये लाइन बोली कि वो कंफ्यूजन मेरा है, फिर बाबा गायब। फिर सिर्फ दो चीजें, सिर्फ वो दो कंफ्यूजन्स रह जाते हैं, जिसमें मैं गोते खा रही होती हूँ, परेशान हो रही होती हूँ, हैवी हो रही होती हूँ। ये लाइन ड्रॉ करना सब लोग सीख लो, इसी पल सीख लो, नो नेक्स्ट मोमेंट। कि जितना कुछ दिखता है नेगेटिव, जितना कुछ दिखती है कमी कमजोरी, दैट इज रावण प्रोडक्शन, तुम्हें मुबारक।
ये मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं उससे बिल्कुल अलग मालिक हूं उसकी। ड्रामा के हम सब मालिक हैं। हमें ड्रामा नहीं चला रहे, हमसे ड्रामा है। कैसे पता चला ये? बाबा ने कहा इसी पर शरीर छोड़ोगी तो क्या बचेगा? ड्रामा बचेगा नहीं बाबा। तो ड्रामा को कौन चला रहा है? तुम चला रहे हो। अब अगर मैंने कंफ्यूजन को फीडिंग करना शुरू कर दिया, हाँ मैं कंफ्यूज हूं, मैं कंफ्यूज हूं, मैं कंफ्यूज हूं, है ना, मैं स्टक हूं, मैं स्टक हूं, मैं स्टक हूं, मैं बंधी हूं, मैं बंधी हूं, मैं बंधी हूं, तो तुम बंधी हो। ड्रामा ऊपर हो गया, तुम नीचे हो। वो मालिक हो गया, तुम दासी हो। तुम उल्टा कर दो बस। ये कंफ्यूजन ड्रामा का है, मैं अलग हूँ। मैं तो बाबा के साथ बैठी, बाबा देखो, बाबा देखो ये कंफ्यूजन फिर से आ रहा है, देख लो देख लो देख लो। बाबा देख लेता है। बाबा देख लेता है। बाबा को बुलाना पड़ता है बस। और ये बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है, दिस इज नॉट मी। इतना सा ही करना होता है। ये प्रैक्टिस इधर बाबा ने बहुत बढ़ाई है, बहुत बढ़ाई। एंड उसी से शांति की अनुभूति हो रही है। बट ऑल क्रेडिट गोज टू शांति, ऑल क्रेडिट गोज टू साइलेंस। जो ये देख पाते, जो इस लक्ष्मण रेखा को देख पाए। इस तरफ रहो ना, उस तरफ मत जाओ। एकदम शांति लगी रहती। ये तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते। तुमको तो हंस बनना है। तुमको तो कल कितना सुंदर टाइटल था, हंस, क्या, हंस ईश्वरीय संतान। संतान हम्म, ब्रह्मा मुखवंशावली। हम्म, हंस ईश्वरीय संतान। हंस सुख ईश्वरीय संतान। वतन वासी फरिश्ता। तब नया वर्ड था, हंस सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता। तुम हंस हो। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर यही लून पानी होना है, ऋतुआत्मा, दिस इज लून पानी हो, कि जो जहां खारापन है उसको मैंने अपना मान लिया, दैट इज लून पानी हो जाना। दैट लून पानी इज नॉट मी, दैट खारापन इज नॉट मी, दैट नेगेटिविटी इज नॉट मी, that confusion is not me, that is the production of drama। उसी को मुबारक। I am with बाबा। बाबा देखो, बाबा देखो, बाबा देखो, बाबा देख लेगा। अगर शीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग का उच्च पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हो 100 गुना सजा खाएंगे। कौन सी सजा खाएंगे? कोई कोड़े थोड़े पड़ेंगे। सजा यही होती है, गिल्ट। ब्राह्मणों की सजा इज गिल्ट। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों, रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा प्यार गुड से मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते शुक्रिया। नमस्ते, शुक्रिया पापा। बेहद दिल से शुक्रिया। ये सजा यही हुई ना जो क्रॉस हो रहा है, जो ड्रामा में फिक्स्ड है उस पे मैं और मीरा लगा रहे हैं बैठ के, और फिर बिल्कुल। उसको सफर कर रहे हैं बैठ के। हाँ, फिर उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करें। फिर बहुत मेहनत करें। ये सब सजा है। मेहनत करना, बैठ के गिल्ट में जाना, बैठे उसको मैं मानना, मैं ऐसी, मैं ऐसी, मैं ऐसी, उसको मैं, मेरा, मैंने, ये सब खिताब दे देना, अहंकार में आना, इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस में आना, दिस ऑल इज सजा। कंप्लेंट करना दीदी सबसे बड़ा। कंप्लेन, कंपटीशन, कंपैरिजन, सब सजा है। ये विकार नहीं है, ये सजाएं हैं।
अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुम कभी नहीं इस चक्कर में फंसोगे। नाइट में पता है ना, आपको बहुत अटेंशन देना पड़े, पर नाइट में जब अपने साथ बैठे और लाइक बॉडी में पेन भी था कल बहुत इसको, तो देख रही थी वो, पेन में जाके देख रही थी, तो कोई ना कोई बात थी। तो मैंने सोचा, यही उस वक्त मुझे एकदम क्लिक हुआ कि देखो इस सेल में ये वाली बात है, और मैं कैसे इस सेल का स्वरूप ही बन के बोलने लग जाती हूँ। तो लग रहा था कि जब अवेयरनेस में हूँ, दिख रहा है कि सेल की बात है, सेल के अंदर वाली बात स्टोर्ड है। एंड जब अवेयरनेस में नहीं हूँ, तो उस सेल का ही स्वरूप बन के घूम रही हूँ और बोल रही हूँ कि ऐसे हुआ, या मैं ऐसे कर रही हूँ, मतलब वॉट एवर। दिख रहा था कल, ये दो डिफरेंसेस दिख रहे थे। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है, पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। अपने अंदर का सबसे बड़ा सुधार ही है वननेस इनसाइड। मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रियां सब कुछ अलाइंड है। इवन सारे रोल्स एंड आइडेंटिटीज भी सब अलाइन हो गए। अलाइन हो गए मतलब सब एक मत हो गए। और वो एक मत क्या है? तुम ईश्वरीय सेवा पर हो बच्चा, तुम ईश्वरीय संतान हो बच्चा, तुम इस वक्त ईश्वर का एंटीना हो बच्चा। सही रहो तो कैच करो। हम्म जैसे बाप में पवित्रता, जैसे बाप में सुख, जैसे बाप में प्रेम आदि सब गुण है, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो सत्य गुरु का निंदक बने। उह, अपनी चलन से बाप का नाम बाला कर। वरदान है बाप और प्राप्ति की स्मृति में सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। आज एक रस अचल को बाबा ने कितना सुंदर से हम बच्चों को एक्सप्लेन किया। कितनी देर तक जब बाबा ने कोटो में कोई को हमें क्लियर किया कि हम आज से मान्यताओं से भी मुक्त हैं। कोई माने ना माने, मेरा खुद का मन माने ना माने, बुद्धि माने ना माने, इतना एक रस कि भगवान आया है, परमपिता परमात्मा बाप बन के आया है, उसका वर्षा ही सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद शक्ति है। और उसी से मेरी पालना और ये वही भोजन है। और बाबा ने आते ही न्यू ड्रेस दी है मुझे, हंस सूक्ष्म तनवासी फरिश्ता। बाप द्वारा जन्म से ही जन्म से जो प्राप्तियां हुई उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता, वह स्थिति चंचलता में आ जाती, इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। कितना क्लियर लाइन ड्रॉन है। अगर बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते तो चंचलता होगी। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न है ही नहीं। सदा नया उमंग, सदा नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अव्यक्त इशारे सत्यता। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत रॉयल हो। अब रॉयल्टी आज बाबा ने क्या दी? आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में
सभ्यता सत्यता स्वतः दिखाई देती, ऑटोमेटिक, आवरण नहीं पहना है, ऑटोमेटिक वो सत्यता। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं, सभ्यता हो ही नहीं, ये राइट नहीं है। बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सब में सभ्यता सत्यता ऑटोमेटिक। और मुझ आत्मा अनुसार ये सब आता मंथन से है। मंथन करते करते ऑटोमेटिक ये सारी सभ्यता आ जाती। जब एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक दैवी गुण, बाबा के महावाक्य का जब अंदर मंथन चलता है ना, बड़ी सभ्यता, बहुत स्थिरता, बहुत शांति आती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, तेरा तुझको अर्पण करते हैं हम बच्चे, और अपना 15 मिनट्स का योग का दान दे रहे यज्ञ के रक्षक के रूप में। थैंक यू बाबा।